रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत में हैं और कल शाम को पुतिन दिल्ली पहुंचे। आज दिन भर उनके कई कार्यक्रम होने वाले हैं। भारत और रूस के बीच आज दिल्ली में शिखर सम्मेलन है। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, वहां उनका औपचारिक स्वागत होगा। तो आज पूरे दिन कई कार्यक्रम पुतिन के होने वाले हैं। पूरी जानकारी देंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आप देखिए। कल शाम को अगर आप नहीं देख पाए तो अब देख लीजिए। पुतिन शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर पुतिन पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। उसके बाद पीएम आवास पर उन्होंने रात को खाना खाया। पीएम मोदी ने पुतिन को गीता की एक प्रति भेंट की जो रूसी भाषा में लिखी हुई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से पुतिन का स्वागत हुआ। पहले वहां पर रक्षा मंत्री पुतिन के स्वागत के लिए जाने वाले थे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री पहुंचे, पुतिन का स्वागत किया। और उसके बाद पीएम आवास पर एक डिनर हुआ। पुतिन को गीता भेंट की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब आज का स्केड्यूल जान लेते हैं कि पुतिन का क्या रहने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन का आज का पूरा दिन बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। सबसे पहले सुबह 11 बजे वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत होगा। उसके बाद उन्हें राजघाट जाना है, बापू को श्रद्धांजलि वहां पर दी जाएगी। फिर वो हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां पर दोनों देशों का शिखर सम्मेलन होगा। उसके बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर शाम को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोजन और रात 9 बजे के आसपास मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे पुतिन। और अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो साफ दोस्ती को बयां करती है। आज का पूरा कार्यक्रम आपने समझा, ये कल की तस्वीरें हैं जब पुतिन भारत पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। और देखिए, ये प्रधानमंत्री और पुतिन साथ नजर आ रहे हैं। जो हाथ मिलाया गया, थोड़ी बहुत बातचीत की गई, वो साफ बयां करती है कि रूस और भारत का एक गहरा रिश्ता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायम रखा है। भारत और रूस के बीच आज दिल्ली में शिखर सम्मेलन है। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मिलेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। और ये देखिए, गाड़ी के अंदर की ये तस्वीर है। एक खुश मिजाज नजर आ रहे हैं पुतिन और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति पुतिन जिस होटल में रुके हैं, वहां से हमारे सहयोगी मिलिंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिलिंद, कल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, जो साफ ये बयां कर रही है भारत और रूस की दोस्ती की। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और अभी वहां पर कैसा नजारा आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जिस तरीके के भाव हैं एक दूसरे की तरफ, वो दर्शाते हैं कि ये दोस्ती पुरानी है और लंबी चलने वाली है। और इसीलिए कल हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री इंटरनेशनल प्रोटोकॉल तोड़कर पर्सनली एयरपोर्ट पर गए, पुतिन जी को वापस अपने घर लाए और एक कार में साथ में। आपको पता है 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है राष्ट्रपति पुतिन की। और इस वक्त हम आईटीसी के पास खड़े हैं, जहां पर पूरा ग्रिडलॉक बनाया हुआ है। आईटीसी मौर्या के आसपास के सारे जो रोड हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और कल रात से ही यहां पर पूरे एरिया को जो है छावनी में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें कि 5 लेयर की ये जो सिक्योरिटी है, इसमें रूसी सिक्योरिटी एजेंसी और भारत के सिक्योरिटी एजेंसीज और दिल्ली पुलिस के बस कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको पता है कि राष्ट्रपति पुतिन का दौरा कहां रहेगा। और क्योंकि हमारे पास जो औपचारिक इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 10 बजे से यहाँ पर हर रास्ते पे ये चाक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त होगा और 11 बजे के करीब वो पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगे, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे और वहां पर सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर होगा। पुतिन का रहने वाला है। मिलन, चलिए आशुतोष राजघाट से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आशुतोष, कैसी तैयारी वहां पर की गई है पुतिन के स्वागत के लिए, और लगभग कब तक पुतिन वहां पर पहुंच जाएंगे?
11:30 बजे का समय है, क्योंकि 11 बजे जब वो राष्ट्रपति आवास पर जाएंगे, राष्ट्रपति भवन पर, वहां उन्हें ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जो कि हर स्टेट गेस्ट के सम्मान में दिया जाता है। और यहाँ तो बात पुतिन की है, भारत के सबसे पुराने दोस्त की है। और उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर यहाँ आएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। तो राजघाट पर हम जो देख रहे हैं वो तैयारियों की छवि देख रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री और ये तमाम सारी जो एजेंसियां हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, कि कई लेवल, मल्टी लेवल सिक्योरिटी, मल्टी टायर सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, उस तरह का घेरा होगा। प्रदीप गुप्ता को हो जरा सिक्योरिटी एजेंसीज की ओर की तरह तस्वीरें दिखाएं। और ये जो घेरा इसलिए तैनात किया गया है कि परिंदा भी पर ना मार सके। वैसे भी राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा जो है मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है, उसके प्रोटोकॉल्स बहुत अलग होते हैं। तो बाहरी जो पेरीफेरी है वो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री के जो जवान है वो सुरक्षा कर्मी करेंगे। और इन्हीं के साथ साथ 11:30 बजे का समय मुकर्रर है। राष्ट्रपति भवन पर जब गार्ड ऑफ ऑनर पूरा होगा, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। और फिर हैदराबाद हाउस में जो बायलैटरल टॉक्स होनी है, जो शिखर सम्मेलन है, द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, उसकी शुरुआत होगी। पूजा। चलिए, शुक्रिया आशुतोष आपका जानकारी के लिए। देखिए, अब पुतिन जब दिल्ली पहुंचे तो कई ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई जिन्हें आपको देखना जरूर होगा। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। देखिए, पहली तस्वीर एससीओ सम्मेलन की जो इसी साल चीन में हुआ, और दूसरी तस्वीर कल शाम की है जब पुतिन दिल्ली में पहुंचे। एससीओ सम्मेलन के दौरान पुतिन पीएम मोदी को अपनी कार में ले गए थे, और अब पीएम मोदी पुतिन को अपनी कार में एयरपोर्ट से अपने आवास पर लेकर गए। ये दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुतिन की कार में मोदी नजर आए और अब कल मोदी की कार में पुतिन नजर आए। देखिए, पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती लगभग 2.5 दशक पुरानी है। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से दोनों नेता एक दूसरे को जानते हैं। भारत को लेकर अगर हम आपसे पूछें, आपने कई सारे भारतीय प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, ऐसा कौन सा मौका, ऐसा कौन सा इंसिडेंट है या फिर ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिसकी वजह से आज भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो इतने मजबूत हैं? आपने मुझसे दूसरे देश के दूसरे नेताओं के बारे में बताने के लिए कहा है। मुझे खुशी है। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत दूर की बात है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। सच में हमारे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं। वो इस मामले में बहुत भरोसेमंद इंसान है। मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ। भारत खुशकिस्मत है, वो हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भारत को जीते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और मैं उन्हें जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे नाराज नहीं होंगे। मैं बस वही कह रहा हूँ जो मैं देखता हूँ और जो मैं सोचता हूँ। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि ऐसे इंसान से बात करना मेरे लिए बहुत सुखद है। और ये एक बात है। दूसरी बात, सच ये कि वो बहुत ईमानदारी से भारत और रूस के संबंध को हर क्षेत्र में, और खासकर रक्षा, अर्थव्यवस्था, मानवीय सहयोग और हाईटेक परमाणु सामग्री के विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए उनसे मिलना मेरे लिए बहुत दिलचस्प है। वो यहाँ आए थे और हम उनके साथ मेरे घर पर बैठे और हमने बहुत देर तक चाय पी। पूरी शाम हमने अलग अलग विषयों पर बात की। हमने बस इंसानों की तरह ही दिलचस्प बातचीत की। इसलिए मैं इस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि ये बहुत उपयोगी होगी।